रामायण और महाभारत भारतीय सभ्यता के महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं, जिनमें धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं का संगम है। इन ग्रंथों को लेकर अक्सर यह विचार उठता है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कोई वास्तविकता भी है। समझने के लिए हमें साहित्यिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से इनका मूल्यांकन करना चाहिए। रामायण और महाभारत को हिंदू धर्म में धर्मग्रंथ माना जाता है। इनकी कथा भगवान राम और कृष्ण के जीवन और उनके कार्यों पर केंद्रित है। इन्हें धार्मिक संदर्भ में ईश्वर के अवतार या भगवान के आदर्श रूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रामायण में भगवान राम की पवित्रता, कर्तव्यनिष्ठा और संघर्ष का वर्णन है, जबकि महाभारत में धर्म, न्याय और राजनीति का विस्तृत चित्रण है। ये ग्रंथ केवल व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता की शिक्षा नहीं देते, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का मार्गदर्शन भी करते हैं। भगवान राम और कृष्ण को पूजा जाता है और इनकी कथाओं को धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। इन महाकाव्यों में वर्णित स्थान, घटनाएं और पात्र भारतीय संस्कृति के प्रतीक बन गए हैं। अयोध्या, चित्रकूट, श्रीलंका, कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर जैसे स्थानों का उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। ये स्थान आज भी भारतीय मान्यताओं में विशेष स्थान रखते हैं। इन ग्रंथों में वर्णित सांस्कृतिक प्रथाओं, त्योहारों और रीति रिवाजों ने भारतीय समाज के धर्म और जीवन के मूल्यों को संरक्षित किया है। रामायण में हनुमान की वीरता और महाभारत में कृष्ण का ज्ञान और नेतृत्व इन ग्रंथों की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। इतिहासकार और पुरातत्वविदों ने इन ग्रंथों की ऐतिहासिक सत्यता का मूल्यांकन किया है। कुछ ऐतिहासिक संदर्भ, जैसे राम सेतु और द्वारका के अवशेष, वास्तविकता के करीब लगते हैं। रामायण में श्रीलंका और राम सेतु का वर्णन प्राचीन काल की समुद्री व्यापारिक गतिविधियों का संकेत देता है। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन प्राचीन युद्ध कला और राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाता है। यद्यपि इन स्थानों और घटनाओं के वैज्ञानिक प्रमाण अभी भी पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन इन ग्रंथों में वर्णित इतिहास पर विचार करते समय हम भारतीय सभ्यता की धरोहर को समझने का प्रयास करते हैं। आधुनिक विज्ञान और तर्क इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि इन महाकाव्यों में कुछ अलौकिक और चमत्कारी घटनाएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनका ऐतिहासिक सत्यता को पूरी तरह से खारिज किया जाए। इन कथाओं में प्रतीकात्मकता और लोककथाओं का सम्मिलन है, जो समाज की शिक्षाओं और मूल्यों को प्रस्तुत करता है। महाभारत और रामायण को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन्हें साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी समझना चाहिए। रामायण और महाभारत को केवल कहानियां मानना संपूर्ण सत्य नहीं होगा। इनमें भारतीय सभ्यता की गहरी धरोहर और नैतिक शिक्षाएं छिपी हैं। इनकी ऐतिहासिकता और सत्यता पर बहस चलती रहती है, लेकिन इनका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व आज भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। इन महाकाव्यों में व्यक्त शिक्षाएं और विचार हमारे जीवन और समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। चाहे इन्हें ऐतिहासिक सत्य के रूप में स्वीकार करें या नहीं, इनकी कथा और शिक्षाएं हमारे अतीत और वर्तमान को आकार देती हैं।